हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम क्लियंथ ब्रूक्स के फेमस ऐसे द हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज की समरी को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। हेरेसी का मतलब होता है गलती या भूल। तो ये जो ऐसे है द हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज, ये क्लियंथ ब्रूक्स की बुक द वेल रॉट अर्न से लिया गया है। उस बुक में ये एक चैप्टर है और इस ऐसे या इस चैप्टर के जरिए क्लियंथ ब्रूक्स हमें बताते हैं कि किस तरीके से किसी भी पोयम को पैराफ्रेज करना, यानी उसकी समरी लिखना या पैराग्राफ में लिख देना एक बहुत बड़ी गलती होती है, एक बहुत बड़ी भूल होती है। तो हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज एक पैराडॉक्स है, जहां पर क्लियंथ ब्रूक्स हमें बता रहे हैं कि इट इज इम्पॉसिबल टू पैराफ्रेज अ पोयम। तो लोग भले ही पोयम को समराइज करने की कोशिश करें, उसके बारे में पैराग्राफ लिखने की कोशिश करें, लेकिन ये करना एकदम इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर हम किसी पोयम को पैराफ्रेज करते हैं, उसे एक पैराग्राफ में लिख देते हैं या समराइज करते हैं, तो उसका फॉर्म मिट जाता है और इस तरीके से उसकी जो मीनिंग है वो भी बिगड़ जाती है और मिट जाती है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये क्लियंथ ब्रूक्स की बुक द वेल रॉट अर्न से लिया गया एक चैप्टर है। और वेल रॉट अर्न, जिसका पूरा टाइटल स्टडीज इन द स्ट्रक्चर ऑफ पोएट्री ये है, ये 1947 की बुक है क्लियंथ ब्रूक्स की। और ये कलेक्शन ऑफ एसेज है, इसमें बहुत सारे एसेज हैं। अब चलिए हम लोग द हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज की समरी को और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो इस ऐसे में क्लियंथ ब्रूक्स आर्ग्यू कर रहे हैं कि जो पोयम है, अ, उसमें एक फॉर्म होता है, उसका एक स्ट्रक्चर होता है, राइमिंग स्कीम होती है, राइमिंग फॉर्म होता है, कंटेंट होता है। इट कैन नॉट बी रिड्यूस टू अ मियर स्टेटमेंट, और इसीलिए उसे बस एक स्टेटमेंट के तौर पे हम नहीं बना सकते। नहीं तो फिर उसकी जो लॉजिकल मीनिंग है वो कहीं ना कहीं खो जाएगी पोएम की। ब्रुक्स इंटेंट्स दैट contends that paraphrasing a poem always leaves out essential elements। तो ब्रूक्स कहते हैं कि अगर हम पोएम को पैराफ्रेज कर देंगे तो उसके जो important एलिमेंट्स हैं, essential एलिमेंट्स हैं, as the essence of a poem lies in its overall pattern, जैसे कि उसका जो पैटर्न है वो खो जाएगा। वैसे ही जैसे कि किसी पेंटिंग, डांस और प्ले का एक पैटर्न होता है और उसके हिसाब से ही उन चीजों को किया जाता है, उसी तरीके से पोएम को भी उस पैटर्न में लिखा जाता है। ही अंडरलाइंस द इम्पोर्टेंस ऑफ आयरनी, पैराडॉक्स एंड एम्बिग्यूटी। तो वो बताते हैं कि ये जो आयरनी है जिसे पोएम पेश करती है, यानी कि पोएम में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि आयरनी हो गया या पैराडॉक्स हो गया या एम्बिग्युइटी। एम्बिग्युइटी का मतलब होता है जहां पर चीजें ठीक तरीके से समझ में नहीं आ रही हैं, एम्बिगुअस, यानी कि इंसान कंफ्यूज्ड है। लेकिन वो कंफ्यूजन, वो एम्बिग्युइटी ही पोएम की सुंदरता को और बढ़ाती है। और अगर हम उसे हटा देंगे तो पोएम का जो मेन मकसद है वही खत्म हो जाएगा। तो ये जो चीजें हैं, आयरनी, पैराडॉक्स और एम्बिग्विटी, एक तरह का टेंशन क्रिएट करती हैं मीनिंग का, और पोएम के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रूक्स एनकरेजेस रीडर्स टू अप्रिशिएट द मल्टीप्लिसिटी ऑफ मीनिंग्स। तो ब्रूक्स कहते हैं कि हमें पोएम के जो बहुत सारे मतलब निकल रहे हैं, हर कोई हर पोएम को पढ़ने वाला अलग अलग मतलब निकालेगा। तो ये जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ मीनिंग्स है, इसे हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और ये नहीं सोचना चाहिए कि पोएम के बारे में कोई पैराफ्रेज कर दे, पोएम को एक समराइज कर दे, पैराग्राफ लिख दे, यानी कि एक ही इंटरप्रिटेशन, एक ही मतलब निकाल डाले, तो फिर पोएम का तो पूरा मकसद ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए वो कहते हैं कि हमें पोएम से निकलने वाले अलग अलग मतलबों को अप्रिशिएट करना चाहिए। ब्रुक्स फोकसेस ऑन हिज बिलीव दैट रिड्यूसिंग अ पोएम टू अ सिंपल पैराफ्रेज इज डिजास्ट्रस। तो वो कहते हैं कि पोएम को एक सिंपल पैराग्राफ में बना देना बहुत डिजास्ट्रस होगा, बहुत ही बुरा होगा पोएम के इंटरप्रिटेशन के लिए, बिकॉज द पैराफ्रेज इज नॉट द रियल कोर मीनिंग। क्योंकि ये जो पैराफ्रेज है वो असली मीनिंग नहीं है, विच कॉन्स्टिट्यूट्स द एसेंस ऑफ द पोएम। ब्रूक्स एग्जाम्पल ऑफ ए लाइन फ्रॉम वन ऑफ ब्राउनिंग्स पोएम। और उसके बाद फिर ब्रूक्स ब्राउनिंग की एक पोएम की एक लाइन का एग्जाम्पल देते हैं। तो ब्राउनिंग की एक पोएम में एक लाइन आती है, सो वोर द नाइट द ईस्ट वॉज ग्रे। इस तरीके से नाइट जो है वो खत्म होती गई और ईस्ट साइड की जो स्काई थी वो ग्रे होती गई। तो अगर इस लाइन को हम लोग रिप्लेस कर दें, हटाकर लिख दें, सो वोर द नाइट विद अ सिंपल पैराफ्रेज एज द नाइट पास। तो सो वोर द नाइट की जगह अगर हम लोग सिंपली इतना ही लिख दें कि इस तरीके से रात गुजर गई, तो
जो पोयम है उसकी जो ब्यूटी है, उसकी सुंदरता है, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। तो नाइट दस द नाइट पास्ट, इसका भी वही मतलब है। इट हैज द सेम रैशनल और डिफाइंड मीनिंग, evokes an entirely new connotation to the reader and diminishes the poem's potency। लेकिन अगर सिर्फ इसको ऐसे सिंपल लिख दिया जाएगा तो पोएम की जो पोटेंसी है, उसकी ब्यूटी है, वो खत्म हो जाएगी। स्प्लिटिंग अ पोएम इनटू फॉर्म एंड कंटेंट न्यूट्रलाइजेस द मैसेज ऑफ द पोएम। तो इस तरीके से पोएम को अगर हम स्प्लिट कर देंगे उसके फॉर्म और कंटेंट को, तो उससे मैसेज, पोएम का जो मैसेज है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अ, और इसके बाद फिर ब्रुक्स एडमॉनिश करते हैं, यानी बुरा कहते हैं उन क्रिटिक्स को जो पोएट्री को पैराफ्रेज कर दिया करते हैं, स्टेटिंग दैट देयर पैराफ्रेजिंग लीड्स रीडर्स टू लुक फॉर लॉजिकल कोहेरेंसेस। और वो कहते हैं कि ऐसे क्रिटिक्स जो पोएम को भी पैराफ्रेज कर देते हैं, उसकी वजह से रीडर्स जो हैं पोएम में लॉजिक ढूंढने लग जाते हैं, जबकि पोएम में कोई लॉजिक ऐसा होता नहीं है। टू मिसकंसीव मेटाफर्स एंड मीटर्स, और इस तरीके से जो रीडर है वो उस पैराग्राफ को, पैराफ्रेज को पढ़ेगा तो वो मेटाफर, मीटर, इन चीजों को कभी समझ ही नहीं पाएगा, और इस तरीके से जो पोएम है वो ना के बराबर हो जाएगी। ब्रूक्स देन फोकसेस ऑन द एलिमेंट्स ऑफ पोएट्री दैट प्रोवाइड्स मीनिंग टू पोएम्स एंड मेक पोएट्री सच अ यूनिक जॉनर ऑफ लिटरेचर। और इस तरीके से ब्रूक्स जो है पोएट्री के एलिमेंट्स पर फोकस करते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जो पोएम को मीनिंग प्रदान करते हैं, और इसी वजह से, उन एलिमेंट्स की वजह से ही पोएट्री जो है लिटरेचर का इतना यूनिक जॉनर है। और इसीलिए वो कहते हैं कि उन एलिमेंट्स को बने रहने देना चाहिए, उन्हें हटाना नहीं चाहिए, पैराफ्रेज नहीं करने देना चाहिए। ब्रुक्स डिटेल्स हाउ कंटेंट एंड फॉर्म वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस अ डिस्टिंक्टिव मैसेज दैट कैन नॉट सर्वाइव अ पैराफ्रेज। तो वो कहते हैं कि इसीलिए हमें पैराफ्रेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंटेंट और फॉर्म मिलकर ही पोयम का मैसेज बताते हैं हमें। तो इस तरीके से ये जो ऐसे है, इसकी समरी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। सो चलिए हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।